देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और जितने भी ऑनलाइन मीडिया हैं, रिसोर्स हैं, सब जगह देखोगे नारी के मान सम्मान की बात बढ़ चढ़ के की जाती है। मतलब लोगों का कहना है कि समाज में जो पुरुष होते हैं और औरत होती हैं, उस दोनों को जीने का एक बराबर हक है, दोनों को एक समान जीने का अधिकार होना चाहिए और कर्तव्य भी एक जैसे करने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये सब हम लोग कहते हैं। लेकिन जब नज़दीक से देखोगे ना, तो ये बातें जो होती हैं सिर्फ मैसेज पोस्ट करने के लिए नेट पे काम आती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लिक मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिल सके कि यू आर रियली वेरी ग्रेट मैन, कि आप औरत के लिए इतना अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जब आप नज़दीक से जाके देखोगे तो आज भी देखोगे बहुत से ऐसे समाज हैं जहाँ लोग क्या बोलते हैं, आपको अपने पति को पति परमेश्वर मानना चाहिए। मतलब जो भी पति कहें, अंधभक्ति आपको रखनी चाहिए, पति की बात नहीं काटनी चाहिए। देखो, परिवार जो होता है ना, सबसे बड़ी बात, हस्बैंड वाइफ, पति और पत्नी के मिलजुल से बनता है और चलता है, तभी परिवार का विकास होता है। अगर एक इंसान परमेश्वर बन जा रहा है तो दूसरा इंसान तो बस गुलामी करके रह जाएगा, तो परिवार कहाँ से चलेगा। परिवार का मतलब होता है कि हस्बैंड वाइफ राय सलाह विचार विमर्श करते हैं, भावना फीलिंग इमोशन की कदर करते हैं, मान सम्मान देते हैं, बातें सुनते हैं, शेयर करते हैं, सुख दुख परिस्थितियों परेशानी में साथ खड़े होते हैं, तब परिवार बनता है और चलता है। लेकिन जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि अरे पति परमेश्वर है, पति ही सब कुछ है, तो वहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आपका पति गलत हो सही हो, आपको प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। हर हालत में आपको पति की बात माननी ही माननी है। तो इससे होता क्या है कि गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। आज जो समाज में हम देख रहे हैं ना, बहुत बार गलत चीज़ें होती हैं, घर के अंदर ही गलत चीज़ें होती हैं, और वो एक दिन से नहीं हो रही, बरसों से हो रही है, और लोग उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। क्यों बर्दाश्त करते रहते हैं? क्योंकि कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहता, और बचपन से ही सीख दी गई है कि भाई तुम्हारा पति परमेश्वर है, पति तुम्हारा मालिक है, तो सब कुछ तुमको करना ही पड़ेगा पति की इच्छा के लिए, पति को खुश करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, अपने आप से बात करो, स्पष्ट रूप से बात करो, थोड़ा सा सोचो कि इस बात में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है, कितना ये तर्कशील बात है, मुझे कहाँ तक इस बात को फॉलो करना चाहिए। द्रौपदी के पास 5 पति थे। वो 5 पति नहीं थे, इस ब्रह्मांड के 5 श्रेष्ठ महायोद्धा थे। योद्धा भी नहीं, महायोद्धा थे, महाशक्तिशाली वीर थे। और उन 5 के सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ, घोर अपमान हुआ, और अपमान करवाने वाला भी कोई और नहीं, उसका अपना ज्येष्ठ पति युधिष्ठिर था। और सब जो महायोद्धा थे बैठे हुए थे, मुख बधिर बैठे लोग, हाँ, बन के बैठे हुए थे। तो 5 पति एक पत्नी की रक्षा ना कर पाया। 5 पति, महायोद्धा पति, सृष्टि का श्रेष्ठ पति, उसकी रक्षा नहीं कर पाया, तो बाकी पति लोग क्या कर पाएंगे, जिनको सिर्फ एक ही है, और एक ही होता ही है समर्पण, एक पति एक पत्नी। इसलिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप मन से एक्सेप्ट करो कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगनी, अर्धांगिनी, जीवन साथी है, मेरे साथ साथ में जीवन चलाने आई हो। वो एक काम वाली, नौकरानी, दासी, गुलाम नहीं है। मोस्ट ऑफ द घर में आज भी पत्नी को सेकेंड क्लास नहीं, एकदम नीचे तबके का दर्जा दिया जाता है। मतलब समथिंग लाइक डोर मैट की तरह ट्रीट किया जाता है, बहुत बुरा सलूक किया जाता है। दूसरी तरफ हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिजिटल युग की बातें करते हैं, मार्स में जाने की बातें करते हैं। तो जब तक हमारा मन परिवर्तित नहीं होगा ना, समाज के परिवर्तन का, विकास का संभावना नहीं होता है। समाज में परिवर्तन तभी होगा जब आपका मन परिवर्तित होगा, आत्मा परिवर्तित होगा, आप वास्तव में नारी को मान सम्मान देने की दिल से इच्छा रखेंगे। होता क्या ना कि हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में मान सम्मान की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। और बेसिकली इंसान औरत को क्या समझता है कि वो एक सुधार घर से आई है, सुधार गृह से आई है। मेरे घर के जितने पुरुष समाज हैं, सब गंदे प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके संस्कारों को सुधारेगी, दूर करेगी, कमियों को फिक्स करेगी, माँ बन के सब परिवार के लोगों की देखभाल करेगी, काम वाली बन के सबकी सेवा करेगी, मतलब सब कुछ करते जाएगी। बेसिकली वो पत्नी को पत्नी का दर्जा नहीं देते हैं, वो एक बहुत ही नीचे तबके का दर्जा देते हैं। तो होता क्या है कि यहीं से कुंठा की भावना निकलने लगती है, मन कुंठित होने लगता है, क्योंकि इंसान धरती पे आता है सर उठा के जीने के लिए, मान सम्मान से जीने के लिए, अपनी हर ड्रीम, डिजायर, इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को सप्रेस करते हो, तंग करते हो, डराते हो, धमकाते हो, शक्ति बल का गलत इस्तेमाल करते हो, तो इंसान अंदर से कौंधता रहता, रोता और बिलखता रहता है। तो इससे होता क्या है कि उसकी अंतर्मन की शक्ति छीन होने लगती है, गिरने लगती है। और इतना ज़्यादा अंतर्मन की शक्ति छीन और गिरने लगेगी ना, उसका मन ना खुश रहेगा, वो काम पे फोकस वो औरत नहीं कर पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी, परिवार का टेक केयर नहीं कर पाएगी। इसलिए औरत को सही मान सम्मान दो, फिर उसकी सही कीमत को आप समझोगे।